दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि हमारे गांवों में या हमारे शहरों में आपने देखा होगा कि नाम के बाद में गंज, मऊ, पुरवा, बाद या इस तरीके के शब्द अधिकांश लगे हुए हैं। पुर जैसे कानपुर, नागपुर, फतेहपुर, इस तरीके के जो शहरों के नाम के बाद में शब्द लगे होते। मऊ, गांव के नाम हो या कस्बों के नाम हो, उनके नाम के बाद में मऊ लगा होता है। गंज जैसे मुरादगंज, आपके इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम के बाद में गंज शब्द लगा होता है। पुरवा, पुर, मऊ, रोशन मऊ या इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं। तो आज जानते हैं कि ये क्यों लगे होते हैं और इनका क्या महत्व है। इस वीडियो में आज बहुत गौर से समझते हैं कि इन चीजों का, चूंकि अगर आपका गांव या आपके गांव का नाम इन तरीके के शब्दों से जुड़ा हुआ है तो आप देखते ही समझ जाएं कि इन शब्दों का क्या मतलब है और हमारा गांव कैसा होगा या वो एरिया कैसा होगा जहां से ये नाम स्टार्ट हो रहे हैं, नाम के बाद में ये वर्ड आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम गंज शब्द का अर्थ समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिरसागंज, मुरादगंज या बहुत सारी असालतगंज, ऐसे गांव का नाम है और बाद में गंज शब्द लगा हुआ है। तो आप जैसे ही ऐसी जगह का नाम सुने तो ये समझ जाएं कि इस जगह पर कभी कोई पुराना बाजार लगता था। दोस्तों गंज जो है ये फारसी शब्द है। मुगल काल में जहां पर बाजार लगते थे उन स्थानों को गंज बोला जाता था। जैसे अभी लोग कहते हैं कि चौराहे गए थे या बाजार गए थे, बड़ा बाजार होता है। जैसे कानपुर में एक जगह है मूलगंज, चमनगंज, बेगमगंज। तो जहां गंज शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब है वहां कोई बाजार लगता था। बाजार पुराना है और बहुत पुराना है, इसलिए मुगल काल में उन जगहों के नाम के बाद में गंज शब्द का प्रयोग हुआ, जो आज भी लगातार चलता चला जा रहा है। आप देखें जो भी नाम पहले से रखे हुए नाम लगभग वही है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कुछ जगहों के नाम बदले हैं, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, और कुछ आपने सुना होगा जैसे हमारा जो कैलकाटा था, कलकत्ता, उसको कोलकाता कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम नाम बदलने की प्रक्रिया भी समझेंगे कि हम आखिर कैसे कोई नाम चेंज कर सकते हैं। अगर हम बदलना चाहें तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। ऐसे हमारे बदलने से कुछ नहीं होगा, क्या प्रोसीजर क्या है, उसका लीगल प्रोसीजर आज बताएंगे। तो दोस्तों गंज जहां लगा हो उसका अर्थ है कि यहां कोई पुराना बाजार था। और मैंने खुद अनुभव किया है, हमारे यहाँ पे एक जगह है असालतगंज, तो वो पहले कहीं बाजार लगता था, आज भी बाजार लगता है, इसलिए उसको गंज बोलते हैं। दोस्तों अब जानते हैं, सीखेंगे कि पुरवा या पुर शब्द लगा होता है तो इसका क्या अर्थ है। हमने मध्य प्रदेश में पुरा शब्द देखा है, हमने कहा नगला शब्द देखा है, यूपी में, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगला आता है। पुरवा और पुर और पुरा ये चार शब्द हैं। ये इसका मतलब होता है कि छोटा सा कोई ह्यूमन बस्ती है जहां पर कुछ लोग रहते हैं, वो पुरवा है और मूल अपने गांव से अलग हो गया है। जैसे आपने मजरा शब्द का नाम सुना होगा, मूल गांव है, उसी से उसको कनेक्ट कर लिया जाता है तो वो उसी मूल गांव का होता है, लेकिन वस्तुतः अलग होता है। ऐसे जो छोटे छोटे ह्यूमन बस्तियां थी, मनुष्य की बस्तियां थी, मानवीय बस्तियां थी, उनको पुरवा, पुर, पुरा या नगला कहकर के संबोधित किया जाता था। खासकर पूरे उत्तर प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में भी है और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में है। मूल नगर से जब कोई पार्ट अलग हो जाता था, जैसे मान लीजिए किसी गांव में 200 घर हैं, वहां से 10 लोग निकल करके कहीं उन्होंने खेतों में मकान बना लिए, तो वो पुरवा हो जाएगा और उसको धीरे धीरे पुरवा के रूप में, जैसे कच्छ पुरवा, लद पुरवा और बाहक पुरवा, थाना पुरवा, बहुत सारे पुरवा हैं। तो पुरवा का मतलब होता है मूल गांव से अलग होकर के जब लोग रहने लगे। तो जब भी आप किसी गांव का नाम ऐसा सुने जहां पुरवा शब्द लगा हो तो समझ लीजिएगा कि मूल गांव से लोग निकल करके साइड के किसी छोटे से स्थान पर रहने लगे, इसलिए वो पुरवा है। उत्तर प्रदेश की कुछ स्थानों में, कुछ जिलों में उसी को नगला बोलते हैं और उसी को मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पुरा बोलते हैं। उन्होंने कहा माता का पुरा और भी गांव के नाम से या किस तरीके से देते देते। अभी इस पूरे वीडियो में बहुत सारी बातें आगे होंगी, देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बाद शब्द का मतलब। जैसे ज्यादातर होता है उन्होंने कहा रसूलाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद,
बाद शब्द जिस जगह के नाम के बाद लगा हो, इसका मतलब है बसा हुआ नगर, माने वो एरिया टाउन होगी, नगर होगा, और ये किसी न किसी महापुरुष या किसी संत पुरुष के नाम के बाद ही लगाया जाता था। जैसे फैजाबाद, माने फैज संत हुए हैं, उनके नाम के बाद लगा दिया गया, माने उनकी नगरी। जैसे कहते हैं कि भोले बाबा की नगरी, भगवान राम की नगरी, ऐसे जिन संत महापुरुषों या जिनका नाम लिया गया किसी महापुरुष का, उसके बाद अगर बाद शब्द लगा है तो इसका मतलब उसके द्वारा बसाया गया नगर या कोई ऐसा टाउन, कस्बा जहां लोग रहते हैं, वो बसावट है, वहां ह्यूमन बस्तियां हैं और बड़ा एरिया है और नगर की क्राइटेरिया में आता है, तो उसके बाद में बाद शब्द लगाया जाता था। और ये जो बाद शब्द है, ये फारसी का एक उपसर्ग होता है। दोस्तों एक शब्द और प्रयोग होता है मऊ। मऊ शब्द का मतलब होता है मूल। जैसे मूल जगह हो, माने होम, मुख्य जगह। तो आपने देखा होगा एक जिला मऊ है, माने मूल जिला है, और बहुत सारे लचिया मऊ है, खपरे मऊ है, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके बाद में मऊ लगा होता, माने वो मूल ग्राम थे, उनसे कनेक्ट होकर के नए गांव बने हैं, लेकिन वो मूल हैं, वो किसी जमाने में रहे होंगे, इसीलिए उनका नाम, उनके नाम के बाद में मऊ शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अब आप कोई भी किसी जगह का नाम सुने तो उस नाम से ही आप समझ जाएंगे उसकी पहचान क्या है, किस काल का संत था जिसके नाम के बाद में बाद शब्द लगा हुआ है। आप उस काल का नाम समझ जाएंगे, काल से कालखंड समझ में आ जाएगा, किस समय की वो बसावट बसी हुई है। तो दोस्तों आप कहीं भी किसी जगह का नाम आप देखते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस जमाने में ये नगर या ये गांव या मोहल्ला या टोला या ये प्रदेश बसा हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद आप जानते हैं कि अगर किसी जगह का नाम हम चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, तो उसकी लीगल प्रक्रिया क्या है, आज इसको समझते हैं। दोस्तों जब भी किसी जगह का नाम अगर बदलना होता है तो 5 उसके बेसिक चीजें हैं जो हो सकती हैं, जिनमें कमियों की वजह से चेंजमेंट कराना हो। तो सबसे पहले लोकल लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर एक प्रस्ताव लिखा जाता है। वो प्रस्ताव गांव सभा लिखती है और लिख करके उसको जिले के जिलाधिकारी के पास भेजा जाता है। 5 क्या ग्राउंड हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं। पहला होता है कोई ऐतिहासिक पहचान जुड़ी हुई हो और नाम उसका वो ना हो जो ऐतिहासिक पहचान से कनेक्टेड हो, या उसका उच्चारण गलत हो रहा हो, गलत उच्चारण की वजह से थोड़ी समस्या आ रही हो, या कोई धार्मिक कारण हो, कोई ऐसा कारण हो धर्म के आधार पर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, या जनता की मांग हो। इन 4-5 चीजों को समाहित करते हुए कोई प्रपोजल लिखा जाए और वो प्रपोजल जिले के जिलाधिकारी को भेजा जाए। फिर वहां से आगे की प्रक्रिया और आगे समझते हैं। दोस्तों जिलाधिकारी के पास प्रस्ताव पहुंचते ही जिलाधिकारी उस प्रस्ताव पर ये देखते हैं कि कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को। फिर जिलाधिकारी उस प्रस्ताव को फॉरवर्ड करके आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद गृह सचिव के पास भेजते हैं, राज्य के गृह सचिव के पास। फिर गृह सचिव को पावर है कि वो उसको चेंज कर दें, और चेंज करने के बाद जो गजट होता है वहां का, वो हर प्रदेश का अपना अपना एक गजेटियर होता है, एक केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का। तो गजट में उसका प्रकाशन हो जाए, जैसे ही गजट में प्रकाशन होगा तो नाम उसका चेंज हो जाएगा। दोस्तों जब तक गजट में प्रकाशन नहीं होता तब तक वो नाम नहीं बदल सकता। तो दोस्तों आज हमने ये प्रक्रिया सीखी। आप अपने क्षेत्र का अगर कोई ऐसा मोहल्ला, गांव, गली कोई ऐसी है जिसका आप नाम चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इससे लगता है कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।